आज की तारीख 1 जून 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 जनवरी 1978। जनवरी मास की मुरली सुन रहे हो, जून मास में। हाँ, जून मास शुरू हो गया, वो भी संडे के दिन। हाँ, कमाल है ना, जून मास शुरू हुआ वो भी संडे के दिन। तो लॉटरी मिल गई है। तो विशेष तपस्या का दिन मम्मा को याद किया जाता है। बाबा ब्रह्मा बाबा को जनवरी मास में याद किया जाता है। मम्मा जिसकी याद में खोई, मम्मा समान बनना है, तो मम्मा जिसकी याद में खोई है, हमें उसकी याद में खोना है, तो बनेंगे मम्मा समान और बाप समान। ठीक है, तो माँ बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, मम्मा समान बनना है, तो शिव पिता की याद में खो जाओ, क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य रहा, शिव बाबा को याद करना। तो हम भी देखे हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड मम्मा ने पहले दिन से ऐसे रखा कि बाप ही कह रहा है। कभी ये कंट्रास्ट नहीं किया कि ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है, ये शिव बाबा कह रहा है, बाप दादा कह रहे हैं, और यही डायरेक्शन है, इसको ही फॉलो करना है। जो भी कहे, जैसा भी कहे, उसको ही फॉलो करना है। तो मम्मा समान बनना है, तो बाबा जो कहे वो करो, तो मम्मा समान बन जाएंगे। और मम्मा समान बनना ही यही है कि जैसे जैसे बाबा कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ, और एक बार की गलती दोबारा रिपीट नहीं करना। ये सब स्लोगन बने हुए हैं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हाँ, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो अगर इस घड़ी कुछ हो जाए और अभी अंतिम घड़ी आ जाए, तो हमें चेक करना चाहिए हमारा इंतजाम है। तो सुने आज के अव्यक्त महावाक्य। तो आज की मुरली का सार, इंतजार के पहले इंतजाम करो। बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है, और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। विश्व की सर्व आत्माओं में से श्रेष्ठ है और विश्व की सर्व आत्माओं में पूजनीय है। भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ, गायन और पूजन योग्य योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं, पर कैसे बच्चों को देख रहे हैं? जो आज सर्वात्माओं में से श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ज्ञानी तो आत्माएं हैं, योगी तो आत्माएं हैं, दिव्य गुणधारी हैं, सदा विश्व के सेवाधारी हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी सब बच्चे जानते हैं कि हम सब नंबरवार हैं, है ना। नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर हैं सब नंबरवार। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो।
ऐसे अपनी महानता को कि आप कौन सी आत्मा, कि अगर लास्ट मन का भी है तो भी महिमा योग्य है, भगवान कह रहे हैं। तो सोचो, आप अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो, या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो? क्या समझते हैं? अपने को महान समझकर चलते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हैं? अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। ये अलौकिक जीवन जो मिली है, ये अलौकिक कर्म जो कर रहे हो, ये साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मनके को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती हैं, है ना। लास्ट मन का होता है, उसको भी ऐसे आंखों पर लगाया जाता है। आज दिन तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती हैं, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन है। ऐसे नूरे रतन को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। लास्ट वन का, उसको भी नैनों पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन है, तो इसलिए नैनों पर रखा जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, तो उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। जानते हो ना कि आप कौन हो? आप साधारण नहीं हो। क्या हो फिर? महान आत्मा हो, बाप दादा के नूरे रतन हो। तो आप ये जानते हो, अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए कि आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है, और दूसरों के सामने वर्णन भी करते हो कि हमें क्या मिला है, फिर भी अनजान बन जाते हो, साधारण समझ लेते हो। ऐसा मत करो, अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, तो उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना, डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना, जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है? एक सेकंड में नाम, संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है। एक सेकंड के अंदर नाम बदल जाता है, शूद्र पने से ब्राह्मण पने में आ जाते हैं, और संस्कार बदल जाते हैं, संसार बदल जाता, संस्कार बदल जाते, दृष्टि, वृत्ति, समृद्धि सब बदल जाता। एक सेकंड के खेल में दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है, और समृद्धि। दृष्टि बदलती है ना, बदलती है ना। अपने आप को भी आत्मा समझते, दूसरे को भी आत्मा समझते। वृत्ति बदल जाती है कि सब भाई भाई है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, किसी का कोई दोष नहीं है, ये बदल जाती। समृद्धि बदल जाती है कि अभी हमें वापस घर जाना है, यहाँ हिसाब किताब चुकतू कर, अब वापस घर जाना है। तो दृष्टि, वृत्ति और समृद्धि सब कुछ बदल जाता है, शूद्र पने से ब्राह्मण पने में आ जाते हैं। कितनी देर में? कितनी देर में बदला? एक सेकंड के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो कि आप कौन हो। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो जिस सेकंड आप शूद्र से ब्राह्मण बने।
वो सेकंड भूल जाते हो। दुनिया वाले अब तक नहीं भूले कि आप कौन हो। सोचो, दुनिया वाले अब तक नहीं भूले कि आप कौन हो। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। वो आज भी माला के उन मनकों को पूजते हैं, आंखों पर रखते हैं। आप बदल गए चक्कर लगाते, देवता से क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र, बदल गए चक्कर लगाते हुए, लेकिन दुनिया वाले आपको नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते इतने खुश होते हैं, आपके भाग्य का वर्णन करते हैं, ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्हें भगवान मिल गया हो। इतने खुश होते हैं, समझते हैं जैसे भगवान ही मिल गया, आपके भाग्य का गायन करते हुए। जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो। आपने तो अनुभव किया, सारी प्राप्तियां कर ली, फिर आप कैसे भूल जाते हो? दुनिया वाले आपके भाग्य को नहीं भूल रहे, वो आज दिन तक भी गायन कर रहे हैं, लेकिन आप जिन्होंने अनुभव किया है, जो वो करते हैं, वो ही भूल जाते अपने आप को और साधारण समझकर चलने लगते। जैसे साधारण आत्माएं सोचती है ना, ऐसे कई बार ब्राह्मण आत्माएं भी सोचने लगती है। जैसे साधारण आत्माएं दिनचर्या व्यतीत करती हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी व्यतीत करती। जैसे साधारण आत्माएं छोटी सी परिस्थिति में हिल जाती है ना, ऐसे ब्राह्मण भी हिलने लगते हैं। भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है, हमारा कार्य कौन कराने वाला है। भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। इतना बड़ा भाग्य मिला, इतनी बड़ी लॉटरी मिली, जिसकी लॉटरी लगी हो वो कभी भूलता है कि मेरी लॉटरी लगी थी? हाँ, भूलता है कभी? लेकिन हम अपनी लॉटरी ही भूल जाते हैं। कारण साधारण समझ लेते हैं। किसको? अपने आप को साधारण समझ लेते हैं, जिससे जो इतनी बड़ी प्राप्तियों की लॉटरी लगी है वो भूल जाती है। अपने आप को ही भूल जाते हैं और दुनिया वाले आपको याद रखे हुए हैं। इस नए वर्ष में बाप दादा को कौन सी नवीनता दिखाएंगे? जो समय दिया हुआ था उस परमान तो सब संपूर्ण ही दिखाई देने चाहिए। समय दिया था बाप दादा ने संपन्न बनने के लिए, तो उस परमान तो सब संपूर्ण ही दिखाई देने चाहिए। लक्ष्य परमान सर्व ब्राह्मण आत्माओं का अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। जो लक्ष्य रखा था उस परमान तो आप संपन्न होने चाहिए ना। आप तो परिवर्तन के लिए तैयार हो ना? तैयार हो ना परिवर्तन के लिए? आप तो परिवर्तन के लिए तैयार हो ना? अब जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं के पुरुषार्थ के लिए नहीं है। अब जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं के पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ हैं। अब जो आपको समय मिला है वो स्वयं के पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ है। ये एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और खजाना देने के लिए है। ये जो समय मिला है अब स्वयं के प्रति नहीं मिला है। ये समय अब गुण और खजाना देने के लिए है। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो तो यह भी तो अमानत में खयानत होती है।
बाप ने आपको समय दिया दूसरों के लिए, लेकिन वही समय अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो तो ये तो अमानत में खयानत होती है। यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। ठीक, यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति, सुन रहे हैं, यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो ना कि इस मास में विशेष योग का प्रोग्राम होगा, दूसरे मास में विशेष सेवा का होगा, ऐसे प्लान बनाते हो ना कि इस मास हम योग करेंगे, इस अगले मास हम सेवा करेंगे, ऐसे प्लान बनाते हो ना। तो अभी परिवर्तन क्या होना है कि ये जो समय है आपको अपने प्रति नहीं, विश्व आत्माओं के प्रति लगाना है, ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। तो जैसे प्लान बनाते हो, जैसे योग का बनाते, सेवा का बनाते, वैसे ड्रामा प्लान अनुसार यह एक्स्ट्रा समय महादानी बनने के लिए मिला है। ये जो आपको एक्स्ट्रा समय मिला हुआ है ये महादानी बनने के लिए मिला है। अब तक पुरानी भाषा, पुरानी बातें, पुरानी रीति रस्म, वे अच्छी रीति सब जानते हो। पुरानी भाषा को भी जानते हो, पुरानी बातों को भी जानते हो, पुरानी रीति रस्म को भी जानते हो अच्छी तरह से। इस वर्ष का समय इसके लिए नहीं है। पुरानी बातें करें, हाँ, पुरानी भाषा का इस्तेमाल करें, पुराने संस्कारों को लेकर आए और पुरानी रीति रस्मों के हिसाब से चले, तो इस वर्ष वो सब करने का समय नहीं है। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया, वैसे अब अपना समय और सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। जैसे बाप के आगे आपने अपने आप को समर्पित किया है, अब सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियों को विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। जो संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। आपको जो संकल्प उठे उसको चेक करो कि ये विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से संपन्न सहज हो जाएंगे। अगर आप विश्व की सेवा के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो स्वयं की सेवा तो अपने आप ही हो जाएगी। अगर आप दूसरों की सेवा करने लगेंगे तो आपकी सेवा तो स्वयं हो जाएगी। जैसे जब कोई सेवा का विशेष प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष कार्य में बिजी होने के कारण, जैसे कोई सेवा का प्लान बनाते हो तो कोई विशेष कार्य में बिजी हो तो उसके कारण स्वयं के आराम या स्वयं के प्रति सैल्वेशन देने वाली बातें या चलते चलते अन्य आत्माओं द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं को अटेंशन नहीं देते हो, अवॉइड करते हो। मान लो कोई प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, कोई मेला करना है, ठीक है, तो उस समय आराम करेंगे। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, दिल्ली में प्रोग्राम करना है, तो क्या करेंगे उस समय? आराम करेंगे। हो जाएगा, जिस दिन होना होगा कर लेंगे, क्या बात है। आराम करेंगे, आराम का त्याग करेंगे। खुद को कुछ चीज चाहिए होगी तो उसके लिए मेहनत करेंगे या अपने पास जो भी होगा वो भी सेवा में लगाएंगे। तो कोई सैल्वेशन ही चाहिए होगी। अब कोई छोटी छोटी बातों में आपको उलझाएगा, लेकिन आपके सामने बड़ा प्रोग्राम है, कोई बड़ी चीज करने की है, तो वो छोटी छोटी बातों को सुनेंगे, अपने ऊपर हावी होने देंगे या जाने दो? क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? अवॉइड करोगे ना, क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते हो और बिजी रहते हो। जब आपको पता है कि मेला करना है, इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम को सामने रखते हो और उसमें बिजी रहते हो, तो बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो ऐसे ही अवॉइड हो जाती हैं। सुना?
स्वयं प्रति समय ना लगाकर सेवा में विशेष लगाते हो। खुद के लिए समय नहीं लगाते, सेवा में समय लगाते हो। ऐसे इस नए वर्ष में हर सेकंड और संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी होने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। ये जो परिस्थितियां आ गई है ना, ये कुछ नहीं है, क्योंकि आप सेवा में बिजी हो, आप विश्व की सेवा में बिजी हो। तो जो छोटी छोटी बातें आएंगी वो जैसे कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। संकल्प में भी नहीं आएगा कि बात क्या थी और क्या हुआ, क्योंकि आप बिजी हो, आप विश्व की सेवा करने में बिजी हो। तो जो छोटी छोटी बातें आएंगी उसमें आपकी बुद्धि जाएगी जाएगी। आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, चलो घर में ही कोई फंक्शन होता है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और वही बिना फंक्शन के कोई छोटी छोटी बातें हों तो उन छोटी बातों का बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है, बवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम है तो उसमें वो छोटी छोटी बातें छोड़ो छोड़ो, अवॉइड करो, अभी हमारे सामने प्रोग्राम है, उन बातों को अवॉइड करो, छोड़ो इनको, अभी हमारे सामने ये है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो अगर आपकी बुद्धि विश्व सेवा के प्रति जाएगी तो जो आपको अपनी बातों में, ये जो छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं, वो बातें आएंगी नहीं। समझे? तो कितनी बड़ी लॉटरी मिल जाएगी आपको। तो इस कार्य में बिजी होने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आएगा कि ये बात क्या थी और क्या हुआ। स्वयं को समर्पण करने से इस सेवा की लगन में यह छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगे। अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो ये जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं ना, जिनको देखकर आपको लगता है अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो ये बातें ये भी समर्पित हो जाएंगी। जैसे अग्नि के अंदर हर वस्तु का नाम और रूप बदल जाता है, वैसे परीक्षा का नाम रूप बदल परीक्षा प्राप्ति का रूप बन जाएगी। परीक्षा खत्म और प्राप्तियां होनी शुरू। माया शब्द से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया तो तब भी आएगी, लेकिन अब माया से घबरा नहीं रहे हैं, अब माया से विजयी होने की ज्यादा खुशी है कि हमें अब विजय मिलने वाली है। भले माया आए तो विजयी बनने के खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे तो दासी सेवादारी बनेगी या उससे घबराएंगे? कोई अपनी दासी से घबराएगा या उससे सेवा कराएगा? ओ दासी आ गई, हाँ, घबराहट होगी क्या? माया को देखा और घबरा गए तो वो दासी थोड़ा हुई, वो तो मालकन हो गई। हाँ, मालिक हुई ना। मालिक को देख के घबराते हैं या मालिक दास को देखकर घबरा रहे? तो माया क्या है? मालिक। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे तो दासी सेवादारी बनेगी या उससे घबराएंगे? स्वयं सरेंडर हो जाओ, स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में, तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। आप सेवा में स्वयं को सरेंडर कर दो तो माया भी सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस लेती है। आप सरेंडर नहीं होते तो माया भी देखती है ये तो सरेंडर होते नहीं, चलो मैं भी आती हूँ जरा। वो भी अच्छी तरह से चांस लेती है। चांस लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है, क्योंकि ब्राह्मण माया को बहुत चांस देते हैं। तो चांस देते रहने के कारण माया क्या बन जाती है? चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले चांसलर बनो। अब सुना समय क्यों मिला है? अब सुना ये समय क्यों मिला है? अब कोई कंप्लेन नहीं करना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब कोई कंप्लेन नहीं करना। समय के हिसाब से हरेक को
कंप्लीट होना है। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेन नहीं करती है। कौन सी आत्मा? कंप्लीट, जो अपने आप में संपन्न है, जो अपने आप में भरपूर है, उसके पास कोई कंप्लेंट नहीं होती है। अब हम सब देख लें अपने आप को, हम जास्ती कंप्लेंट करते हैं अपने आप से भी, या बाप से भी, या इस ड्रामा से भी, किसी से भी, तो हम कंप्लीट नहीं है। और जो कंप्लीट है, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास क्या कंप्लेन है? तो अभी देख ले। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेन नहीं करती है। हो ही जाता, होता ही है, ये भाषा नहीं बोलती। ये तो हो ही जाता है, ये तो चलता ही है, ऐसा तो होता ही है, ये भाषा कंप्लीट आत्मा नहीं बोलती है। नया वर्ष है, नई भाषा, नया अनुभव। पुरानी चीज संभालना अच्छा लगता है, लेकिन यूज करना अच्छा नहीं होता। पुरानी चीज को संभालना अच्छी बात है, एंटीक पीस बन जाता है वो, लेकिन उसको यूज करना अच्छा नहीं होता। तो आप यूज क्यों करते हो? ब्राह्मण क्या कहते हैं? ऐसा तो चलता ही है ना, कौन बनाया अभी तक? ये देखो, ये भी तो ऐसे ही हैं, इतने वर्षों से ये भी तो ऐसे ही चल रहे हैं। हो जाएंगे हम भी धीरे धीरे। आ तो रही है ना पटरी पे, गाड़ी आ ही रही है, धीरे धीरे आई जाएगी, चल ही पड़ेंगे। बहुत सी ऐसी भाषाएं होती हैं। तो बाबा ने कहा अभी नया वर्ष है ना, तो नई भाषा, नया अनुभव। तो पुरानी चीज को संभालना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको यूज करना ये अच्छी बात नहीं है। तो आप यूज क्यों करते हो? 5000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो। ठीक है? कितने वर्ष के लिए? 5000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो। पुराने से प्रीत नहीं रखो। पुराने से, यहाँ पर पुराना क्या चीज है? ये पुराने संस्कार, ये पुराने स्वभाव, जिसको हम मैं करते रहते ना, इससे प्रीत नहीं रखो। सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझ कर चलो। भक्त आत्माओं के सामने, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझ कर चलो। तीनों ही लाइनें लंबी हैं। कौन सी? भक्त आत्माओं की भी, भिखारी आत्माओं की भी और प्यासी आत्माओं की भी। तीनों की लाइनें बहुत लंबी हैं। इस क्यू को समाप्त करने में लग जाओ। अगर कहें खिड़की अभी खुली ही नहीं, बड़ी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन है, खिड़की खोलो तो लाइन खत्म होगी ना। हाँ जी, अभी देना, टिकट काटना शुरू करोगे, देना शुरू करोगे तो ये लाइन खत्म होगी, या ऐसे ही खिड़की बंद रखोगे कि ये तो बड़ी लंबी लाइन है, कहाँ हम दे सकते हैं, तो वो तो पूरा होगा ही नहीं। तो ये जो क्यों लगी हुई है, किनकी? भक्त आत्माओं की, भिखारी आत्माओं की, प्यासी आत्माओं की। तो ये जो क्यों लगी हुई है ना, क्या करो फिर? इसको समाप्त करो, इसमें लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल, बाप के मिलने का मार्ग बताओ। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो भगवान से मिलना चाहते हैं, और आप ही मिलाएं नहीं तो। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल, बाप के मिलने का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे ना, तो स्वयं के प्रति क्यों की क्यू समाप्त हो जाएगी। जो आप अपने लिए ही क्यों, क्या क्यों ऐसे उठाते रहते हैं ना, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, ये जो क्यों अपने लिए लगाई है, ये फिर समाप्त हो जाएगी जब दूसरी आत्माओं को देना शुरू करेंगे। तो समय की इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। ये इंतजाम करो कि उन आत्माओं को संपन्न कैसे करना है।
कौन सी आत्माएं? भक्त आत्माएं, प्यासी आत्माएं, भिखारी आत्माएं, उनकी प्यास बुझाओ। ठीक, तो समय का इंतजार बंद करो, उन आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में लग जाओ। अब तो नहीं पूछेंगे ना कि विनाश कब होगा। आज भी पूछते हैं। ये 1978 में भगवान ने कहे थे महावाक्य कि नहीं पूछेंगे ना, लेकिन 2014 तक आज भी मौका लगे तो यही पूछेंगे कि विनाश कब होगा बाबा। जब बात आई 2012 की, तो कितनी आत्माओं ने बार बार जब जब मौका मिला तब तब बाबा से पूछा, ये दिसंबर 2012 में खत्म है बाबा सब है? तो हम वैसे ही प्रोग्राम बनाए सब कुछ। हाँ, फिर क्या करना है, ये मकान वगैरह ये सब प्रॉपर्टी का भी जो विस्तार कर रखा है इसको बंद करें। जैसे ही देखा जनवरी 2013 आ गया, उतना ही विस्तार फिर से शुरू हो गया। तो बताओ, अब तो नहीं पूछेंगे ना कि विनाश कब होगा। क्यों को समाप्त करो तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। संगम का समय सतयुग से श्रेष्ठ नहीं लगता है। जो आपके पास संगम का समय आपको मिला है वो सतयुग से श्रेष्ठ नहीं लगता है। जो संगम युग पर समय मिला है वो सतयुग से श्रेष्ठ नहीं है क्या? जब पूछते हो विनाश कब होगा तो थके हुए हो तभी तो पूछते हो। जब ये पूछ रहे हो कि विनाश कब होगा तो थके हुए हो तभी तो पूछते हो ना। बाप का बच्चों के प्रति अति स्नेह है। बाप को ये मेला अच्छा लगता है, बाबा को ये मेला अच्छा लगता है, और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही, लेकिन यह संगम नहीं मिलेगा। स्वर्ग तो मिलेगा 21 जन्म के लिए, लेकिन यह संगम नहीं मिलेगा। तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहमदिल बनो, महादानी बन, महान पुण्य आत्मा का पाठ बजाओ। भक्तों की पुकार सुनो, रहमदिल बनो, महादानी बनो, महान पुण्य आत्मा का पाठ बजाओ। अच्छा, ऐसे बाप के फरमान बरदार, दृढ़ संकल्प और सेकंड में आज्ञाकारी, बाप समान सदा विश्व के कल्याणकारी, महादानी, महान वरदानी, सर्व को संपन्न करने वाले, सदा स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादियों जी से मुलाकात। सबको एक बात का इंतजार है। वह कौन सी बात है? जो शुरू की पहेली है, मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतजार है आखिर भी भविष्य में मैं कौन, या माला में कहां। भविष्य में मैं क्या बनने वाली आत्मा हूं, और मैं माला के अंदर भी कौन सा मन का हूं। अगर पता लगने वाला हो, बाबा ने कहा हो आज आ जाना सभी, और बाबा बताएगा कि आप कौन सा मन का हो। उस दिन की खुशी तो नहीं बताई जा सकती। ऐसे ही होगा ना कि भविष्य में मैं कौन या माला में कहां। अब यह इंतजार कब पूरा होगा? बाबा ने ही पूछ लिया दादियों से। अब यह इंतजार कब पूरा होगा? सब 1-2 में रूरिहान भी करते हैं, 8 में कौन होंगे? सब आपस में ना ये डिस्कशन करते हैं, 8 में कौन सी आत्माएं होंगी। सब 1-2 में रूरिहान भी करते हैं,
8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे? 16,000 की तो 16,000 को तो कोई सवाल ही नहीं है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता 16,000 के बारे में। 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे? 16,000 को तो कोई सवाल ही नहीं। आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे, ऐसे पूछते हैं, रूरियान चलती है। विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, और शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं लास्ट 100 ही फास्ट होंगे। जो शुरू वाले हैं वो समझते हैं जो लास्ट में आ रहे हैं वो ही फास्ट होंगे। हाँ, और विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वालों का है। विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, और जो शुरू वाले हैं वो ये सोचते हैं कि लास्ट वाले ही फास्ट होंगे। ना मालूम हमारा स्थान है भी या लास्ट वालों को ही चांस मिलने वाला है। आखिर हिसाब क्या है, माना ये सेटिंग भगवान करेगा कैसे? सारों का ये आपस में डिस्कशन चलता रहता है। आखिर भी हिसाब क्या है? किताब तो बाप के पास है ना, किताब तो है ना बाप के पास, फिक्स नहीं किए हैं, फिक्स नहीं किए गए हैं, पर किताब तो है जिसके अंदर नाम दर्ज है। किताब है जिसमें नाम है, भले उनको फिक्स नहीं किया गया है लेकिन नाम है। आप लोगों ने भी आर्ट कंपटीशन की तो चित्र कैसे चुने? कंपटीशन रखा गया, आर्ट कंपटीशन, उसमें से चित्र आप सबने कैसे चुने? बाबा ने बच्चों से ही प्रश्न कर लिया। ध्यान से सुनना, ये बहुत गुह्य रहस्य है कि जब एग्जीबिशन रखी गई या आर्ट कंपटीशन हुआ, सबने उस कंपटीशन में भाग लिया, तो आपने सिलेक्ट कैसे किए? बाबा ने पूछ लिया दादियों से कि आपने आर्ट कंपटीशन के चित्र कैसे चुने। फिर बाबा बताएगा कि बाबा 8 और 108 को कैसे चुनता है। इसलिए कह रहे हैं ध्यान से सुनना इस बात को। आर्ट कंपटीशन हुआ, उसमें से आप सबने चित्र कैसे चुने? पहले थोड़े अलग किए, ऐसे किया होगा कि नहीं? इतने सारे हैं, उसमें से जो अच्छे लग रहे हैं उनको अलग किया होगा। पहले थोड़े अलग किए, फिर उसमें से 1, 2, 3 नंबर लगाया कि ये पहले नंबर फर्स्ट पोजीशन वाला, ये सेकंड पोजीशन वाला, ये थर्ड पोजीशन वाला। इतने सब में से पहले थोड़े अलग किए, फिर उसमें से 1, 2, 3 नंबर लगाया। पहले चुनने होते हैं, फिर नंबर वार फिक्स होते हैं। इतनी संख्या में से पहले वो सिलेक्ट किए जाएंगे जो 108 में आने होंगे, फिर नंबर दिए जाएंगे, फिर नंबर वार फिक्स होते हैं। तो अब चुने गए हैं लेकिन फिक्स नहीं हुए हैं। चुन लिए गए हैं कि इतने सब में से उन आत्माओं को चुन लिया गया है लेकिन फिक्स नहीं हुए। पीछे आने वालों का क्या होगा? पीछे आने वालों का क्या होगा? सदैव कुछ सीट्स अंत तक भी होती हैं, कुछ सीट्स अंत तक भी होती है, रिजर्वेशन होती है, तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं, लेकिन वे कोटों में कोई में भी कोई होता है। ऐसे जो जर्नल में मिलती हैं सीटें वो एक अलग बात है, लेकिन लास्ट में कुछ कोटा रखा जाता है, उस कोटे में कोई और कोई में भी कोई होता है। अच्छा, आप सब किस माला में हो? अपने में उम्मीद रखो, कोई ना कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिनके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी।
अष्टरत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। 100 की तो बता दी, 16,000 की भी बता दी कि वो कैसे चुने जाएंगे, लेकिन जो अष्टरत्न बनते हैं ना, उनमें एक विशेषता होती है, एक विशेष बात होती है उनमें। अष्टरत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार है ना, विशेष, तो जो अष्ट शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां, वे हर एक शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। जो अष्ट शक्तियां हैं वो अष्ट रत्नों में उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देंगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती है, तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो, अगर एक भुजा ना हो मूर्ति की, तो वो खंडित मानी जाती है। वो खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती है। उसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती, एक शक्ति की भी कमी है, तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। अगर एक भी शक्ति की उनमें कमी होगी तो वो अष्ट रत्नों में नहीं होंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। अष्ट देवताएं, इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वे सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। वो अष्ट रत्न आज भी सबके आगे महान मूर्त होंगे। तो अष्ट शक्तियां भी होंगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। अष्ट रत्नों की क्या विशेषता? पहला, 8 शक्तियां उनके अंदर होंगी। दूसरी बात, वो सबके इष्ट होंगे, सब उनको मानेंगे। वो आज भी श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा और वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। ये है अष्ट रत्नों की विशेषता। अच्छा, आज का वरदान, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वे स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। यह समय के समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। ओम शांति।